हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 8। क्या है आपके क्वेश्चन में? इफ ए एंड बी आर -2 and 2 -4 respectively, find the coordinate of P such that AP equals 3/7 AB and P lies on the line segment AB। चलिए इसको ड्रॉ करें। तो एक लाइन हमारे पास में है ए बी। तो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास में है -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में है 2 -4। और हम इनके बीच में कहीं एक पॉइंट यहां पर है P, और आपको इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि AP इक्वल्स 3/7 ऑफ AB, और आपको फाइंड करना है P के कोऑर्डिनेट्स। चलिए तो इसमें क्या कर सकते हैं? अगर मैं यहां इस तरीके से लिखूं AB इक्वल्स कितना होगा मेरे पास 3/7। मैं इसको इन्वर्स कर दे रहा हूं। यहां पर क्या होगा? AB इक्वल्स 7/3। अब आप यहां पर क्या करेंगे? दोनों पार्ट से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको देखिए यहां पर AB का रेशियो किससे दिया हुआ है? AP से दिया है। आपको रेशियो किसका चाहिए? AP का रेशियो PB से चाहिए। तो आपको PB फाइंड करना है। इसलिए आप क्या करेंगे? दोनों तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट करें। तो यहां होगा AB/AP -1 इक्वल्स 7/3 -1। यहां हमारे पास क्या मिलता है? हमें एलसीएम मिलेगा AP से आप डिवाइड करते हैं। यहां बचा आपके पास AB माइनस, यहां पर 1 से डिवाइड करेंगे AP टाइम्स AP का इंटू 1 में किया आपने AP इक्वल, यहां पर आपके पास एलसीएम आता है 3 से 3 को डिवाइड किया 1 का इंटू किया 7 माइनस 1 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, और 3 से 1 को डिवाइड मल्टीप्लाई किया 3। यानी हमारे पास में क्या होगा? देखिए AB आपका डिस्टेंस यहां से यहां तक का है। AB ये डिस्टेंस है। जब मैं AB में से AP माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? PB। तो PB/AP इक्वल्स क्या बचा आपके पास? 4/3। रेशियो मुझे कैसा चाहिए? AP/PB। चलिए एक बार मैं फिर इसको रिवर्स कर देता हूं। तो AP/PB इक्वल्स क्या होगा? 3:4। यानी मेरे पास इस क्वेश्चन में M1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3, M2 की वैल्यू 4, X1 की वैल्यू अब अपने पास कितनी है? -2, X2 की वैल्यू कितनी है? 2, Y1 की वैल्यू कितनी है? अगेन -2, और Y2 की वैल्यू -4। अब किस तरीके से किया था हमने फॉर्मूले को? फॉर्मूला आपको याद हो? Pxy इक्वल्स क्या था आपके पास? M1 X2 + M2 X1 M1 + M2। Y कोऑर्डिनेट कहते हैं M1 Y2 + M2 Y1 M1 + M2। चलिए उसी का यूज करेंगे। यहां पर आपको P के कोऑर्डिनेट नहीं मालूम, तो Pxy इक्वल्स M1 X2। M1 की वैल्यू आपके पास है 3, X2 की वैल्यू है आपके पास तो 3 × 2 माइनस प्लस M2 X1। M2 की वैल्यू आपके पास है 4, X1 की वैल्यू है -2/M1 + M2 मींस 3 + 4, एंड Y की वैल्यू क्या होगी? M1 की वैल्यू अगेन आपके पास 3, Y2 की वैल्यू आपके पास -4 प्लस M2 की वैल्यू 4, Y1 की वैल्यू -2/M1 M + M2 मींस 3 + 4। तो ये होगा आपके पास Pxy इक्वल्स 3 2s are 6, 4 2s are 8, -8 हुआ आपके पास, 3 + 4 होगा 7। यहाँ क्या होगा आपके पास? 3 4s are 12 -12 -8/3 + 4 = 7। तो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए? ये आए आपके पास -2/7 एंड -20/7। यही आपका आंसर है। लिख लीजिए आप लोग। क्या है हमारा क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2 2 एंड D 2 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। तो डायग्राम कैसा होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, ये लाइन हमारी हो गई AB। A के कोऑर्डिनेट है मेरे पास में -2 and 2, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए?
टू 8। अब हमको मान लीजिए कि 3 पॉइंट के बीच में बन रहे हैं P1, P2 और P3। तो ये क्या करेंगे, इक्वल फोर्स पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 पार्ट्स हमारे पास हो गए। अब इनके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा P1, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर P1 M1 रेशियो M2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे लिए, यहाँ पर 1 पार्ट है, यहाँ 3 पार्ट है, तो 1:3। चलिए इसकी कोऑर्डिनेट फाइंड करें। तो P1 XY क्या होगा, M1 Y M1 X2 मतलब 2 1 2 2 into 1 प्लस M2 X1। M2 की वैल्यू हमारे पास 3, X1 की वैल्यू है -2 अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 3 एंड M1 Y2 1 into 8 प्लस M2 Y1, M2 की वैल्यू 3, Y1 की वैल्यू 2 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस 3। चलिए तो क्या हुआ मेरे पास, P1 XY के कोऑर्डिनेट क्या निकले, 2 1 2 3 2 6 2 minus 6 अपॉन 4 एंड 8 प्लस 6 अपॉन 4। तो ये हुआ आपके पास 2 minus 6 means -4 upon 4 and 14 upon 4। तो ये क्या आंसर है आपके पास, -1 7/2, -1 and 7/2। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे PQ के कोऑर्डिनेट्स। अब जो P2 होगा हमारा, इसके लिए M1 रेशियो M2 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहां भी हमारे पास 2 पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट इस तरफ मींस रेशियो क्या हुआ, 1:1। और मतलब ये हमको क्या निकालना, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का तरीका आपने कल देखा था क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट P2 XY की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इन दोनों x की वैल्यूज को प्लस करें, 2 प्लस -2 अपॉन 2 एंड y कोऑर्डिनेट सेम इस तरीके से होंगे, 8 प्लस 2 अपॉन 2। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 0/2 एंड 10 अपॉन 2। मतलब आपके पास कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 एंड 5/2। ये हुआ आपके P2 के कोऑर्डिनेट, 0 एंड 5/2। चलिए अब नेक्स्ट फाइंड करें, सॉरी 0 एंड 5 कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमने 10 को 2 से डिवाइड किया तो आपने 0 5। ये हुआ आपके P2 कोऑर्डिनेट। अब फाइंड करते हैं P3, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम P3 सॉल्व करें। P3 के लिए क्या होगा, M1 रेशियो M2। देखिए यहाँ पर M के कितने पार्ट है, ये यहाँ पे हमारे 1 2 3 पार्ट्स होंगे और लास्ट पार्ट 1, तो 3:1। चलिए तो P3 XY क्या होगा मेरे पास, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। और Y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, Y के कोऑर्डिनेट मेरे पास होंगे M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हुआ आपके पास P3 XY इक्वल्स 3 2 6 -2 अपॉन 4। और यहां पर क्या हुआ आपके पास, 3 8 24 प्लस 2 अपॉन 4। यानी आपकी वैल्यूज क्या हुई, -4/4 एंड 26/4। ये हुआ आपके पास 1 और ये हुआ 2 से 13 टाइम्स 2 2 6। सो P3 XY आपके पास क्या आया,
ये हुआ आपके पास 1 and 13/2। तो ये हुए आपके तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स P1, P2 एंड P3। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए नेक्स्ट हम करें। चलिए अब हम अगला सम करते हैं। क्या कहता है, तो ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। एक रोम्बस ड्रॉ करें। ए, बी, सी एंड डी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए मेरे पास? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 30, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -1। चलिए अब इसको मुझे फाइंड करना है, इसका क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रोम्बस का एरिया क्या होता है? 1/2 d1 into d2। तो इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? हम तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स 1/2 d1 into d2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो d1 मतलब क्या हो गया? AC। AC की वैल्यू आपने पढ़ा था फॉर्मूला, √x2 - x1 its whole square प्लस y2 - y1 its whole square। वैल्यू फाइंड करें। x2 की वैल्यू कितनी हो गई AC के लिए? -1 -3 x स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई? 4 - 0 x स्क्वायर। मीन्स ये हो गया आपके पास -4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 प्लस 4 - 0 अगेन 4, इसका स्क्वायर भी कितना हुआ? 16। तो ये आपके पास कितना हुआ? 32। तो ये हुआ 4√2। 4 4 16, 16 2 32। ये आ गई हमारी AC की वैल्यू। चलिए इसी तरीके से हम BD निकालें। तो BD के लिए क्या होगा? x2 - x1 -2 - 4 x स्क्वायर प्लस -1 - 5 x स्क्वायर। क्या होता है? ये हुआ मेरे पास -6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 प्लस अगेन यहां भी कितना हुआ? -6 का स्क्वायर भी कितना हुआ? 36। ये हुआ 72। तो BD की वैल्यू कितनी हो गई? 3 3 9 9 8 72। सो 6√2। ये कितना हुआ? 6 6 36, 36√2 72। तो BD की वैल्यू हो गई आपके पास में 6√2। अब एरिया क्या होगा हमारा? 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2। चलिए 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स √2 का मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 6 24 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया ऑफ रोम्बस निकला। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।